अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका बुर्ज कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान है यानी सरतान, तो 23 जून से 28 जून 2026 का ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा सच आपके सामने लाने वाला है, जिससे आप अब तक या तो अनजान थे या फिर जानबूझकर इससे नज़रें चुरा रहे थे। इस हफ्ते कुछ ऐसा ना छुपा हुआ सच बाहर आने वाला है जो आपके पैरों तले से ज़मीन निकाल सकता है। लेकिन याद रखें कि ये तब्दीली आपकी बर्बादी के लिए नहीं बल्कि आपको एक नई ज़िंदगी देने के लिए आ रही है। अगर आप इस वीडियो को सिर्फ एक आम हॉरोस्कोप वीडियो की तरह समझेंगे या समझ कर देख रहे हैं, तो शायद आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि सितारों की चाल बता रही है कि इन 6 दिनों के अंदर आपकी ज़िंदगी का एक पूरा बाब हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है और एक नया सफ़र शुरू होने वाला है, जिसमें आपको अपनी सबसे करीबी इंसान का वो चेहरा देखने को मिलेगा जिसका आपने ख्वाब में भी सोचा नहीं होगा। इसलिए अगले चंद मिनट में एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बातें आपको आने वाले एक बहुत बड़े तूफान से बचा सकती हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चाहे आप अपना ये जायजा अपने सूरज के बुर्ज यानी सन साइन से देख रहे हैं या फिर चांद के बुर्ज यानी कि मून साइन से, ये दोनों सूरतों में आप पर बिल्कुल सच साबित होने वाला है, क्योंकि इस वक्त कायनात के सितारे आपके दिल के बहुत करीब आ चुके हैं। क्या आपने पिछले चंद दिनों से ये महसूस नहीं किया कि आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, एक ऐसी थकन जो नींद पूरी होने के बावजूद भी दूर नहीं होती, एक ऐसा अकेलापन जो महफिलों में भी आपका पीछा नहीं छोड़ता, और एक ऐसी खामोशी जो आपके अंदर चीख रही है लेकिन बाहर किसी को सुनाई नहीं देती। अगर आप भी रातों को जागकर सिर्फ यही सोचते रहे हैं कि आखिर आपकी कुर्बानियों का सिला आपको कब मिलेगा, क्यों हमेशा आप ही को झुकना पड़ता है, और क्यों हर कोई आपकी जज्बात का फायदा उठाकर आगे निकल जाता है, तो यकीन जानिए कि आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, क्योंकि इस वक्त कैंसर बुर्ज सरतान के 95% लोग इस तकलीफ देर दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन ये हफ्ता इस दौर का हिसाब करने आ रहा है फल्कियात के हिसाब से। अगर देखा जाए तो इस हफ्ते चांद की पोजीशन ज़ुहल यानी सैटर्न के उल्टी चाल आपके 10वें और 12वें घर पर बहुत गहरा असर डाल रही है। इसके साथ साथ राहु का असर आपके जहन को इस कदर उलझा रहा है कि आपको सही और गलत का फैसला करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है, जबकि मरीख यानी कि मार्स आपके अंदर एक ऐसा गुस्सा और वलवला भर रहा है जो अगर बाहर निकल आया तो बरसों के रिश्ते राख हो सकते हैं। ये कोई फर्जी या सुनी सुनाई बातें नहीं, बल्कि सितारों की वो लकीरें हैं जो आपकी किस्मत के पन्ने पर लिखी जा चुकी है। ज़ुहल का ये असर आप से कड़ी मेहनत मांग रहा है और आपको ये सिखा रहा है कि अब जज्बाती होकर फैसले करने का वक्त खत्म हो चुका, बल्कि आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अगर अब भी आप दिल के हाथों मजबूर रहे तो आने वाले वक्त आपको संभालने का मौका भी नहीं देगा। इस हफ्ते आपके दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ यानी कि बोझ रहने वाला है। वो तवक्कुआत, जो उम्मीदें जो आपने लोगों से वाबस्ता रखी थी, वो एक एक करके टूटती हुई दिखाई दे रही हैं। आपने हमेशा दूसरों के लिए घर बसाने की कोशिश की, दूसरों के आंसू पहुंचने, लोगों के बुरे वक्त में इनका साथ दिया, लेकिन जब आपको किसी के सहारे की जरूरत पड़ी तो आपने अपने पीछे सिर्फ एक खालीपन पाया। ये जो रिश्तों में खामोश इलाज यानी साइलेंट ट्रीटमेंट का सिलसिला चल रहा है, ये जो सामने बैठकर भी दूरियां महसूस हो रही हैं, ये सब इस बात का इशारा है कि अब आपको अपने इर्द गिर्द एक दीवार खड़ी करनी होगी, क्योंकि अगर आपने अब भी अपने दिल के दरवाजे हर एक के लिए खुले रखे तो लोग आपके अमन और सुकून के इस तरह बर्बाद करेंगे कि आपको खुद को समेटना मुश्किल हो जाएगा। क्या आपने गौर किया है कि पिछले कुछ अरसे से आपके अपने ही आपको गलत समझने लगे हैं और आपकी हर सच्ची बात को अकड़पन का नाम दिया जा रहा है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा, और हाँ प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये इस बात की निशानी है कि सितारे आपको इन लोगों से दूर करना चाहते हैं जो आपके काबिल ही नहीं है। अब बात करते हैं इस हिस्से की जो इस हफ्ते आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा महवर रहने वाला है, और वो है आपका पैसा, आपका रिस्क और आपके अखराजात। सितारों की चाल साफ बता रही है कि इस हफ्ते
कोई बहुत बड़ा गैर मुतवक्का नुकसान आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। अल्लाह ना करे, बट ये नुकसान किसी गलत सरमायाकारी की वजह से भी हो सकता है, किसी को उधार दिए गए पैसों के डूबने की वजह से भी हो सकता है, या फिर किसी ऐसे अचानक खर्चे की सूरत में भी आ सकता है जिसका आपने अंदाजा भी नहीं लगाया था। अगर आप इस हफ्ते कोई नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं, किसी पर भरोसा करके बड़ी रकम दांव पर लगाने जा रहे हैं, या कोई जायदाद खरीदने का इरादा रखते हैं, तो मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए कि इन 6 दिनों में ऐसा कोई भी बड़ा खतरा मोल मत लीजिएगा, क्योंकि राहु का धोखा दही का पहलू इस वक्त बहुत मजबूत है और कोई बहुत अपना बनकर आपकी जेब पर ऐसा साफ हाथ मार सकता है कि आपको संभलने का रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन इस खौफ के दरमियान एक उम्मीद की किरण भी मौजूद है कि जो पैसे पिछले कई महीनों से कहीं फंसा हुआ था ना, या जिस नौकरी के लिए आप कोशिश कर रहे थे, वहां से कोई ऐसी खबर, यानी ऐसी अच्छी खबर अचानक आ सकती है जो आपके बुझते हुए चूल्हे को एक बार फिर रोशन कर देगी। बस जरूरत इस बात की है कि आप अपनी आमदनी और खर्च में एक बेहतरीन तवाज़ुन पैदा करें और आने वाले पैसों को फजूल की नुमाइश में उड़ाने की बजाय बुरे वक्त के लिए बचा कर रखें, सेविंग करें। जहाँ तक बात है आपकी मोहब्बत, घरेलू ज़िंदगी और दोस्तों की, तो ये हफ्ता एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है, जहाँ एक छोटी सी गलत फहमी तलाक या हमेशा की जुदाई का सबब बन सकती है, और एक छोटा सा सब्र उजड़े हुए चमन को दोबारा हरा भरा कर सकता है। घरेलू दबाव इस कदर बढ़ सकता है कि आपको अपने ही घर में दम घुटता हुआ महसूस हो। रिश्तों के दरमियान जज्बाती दूरी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब बातचीत भी सिर्फ जरूरत की हद तक रह गई है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो शरीक हयात का जो सर्द रवैया आपके दिल को अंदर से यानी कि अंदर से तोड़ कर रख देगा, जबकि गैर शादीशुदा अफराद के लिए मोहब्बत के मामले में कोई ऐसा सच सामने आ सकता है जिस इंसान को वो अपने लिए सब कुछ समझते थे ना, इसका एक ऐसा रंग सामने आएगा जो इनको अंदर से झंझोड़ देगा। यहाँ सितारे आपको एक गहरा राज बता रहे हैं कि इस हफ्ते अपने साथी के साथ किसी भी पुरानी बात को लेकर ना बहस मुबाहिसा शुरू मत कीजिएगा, क्योंकि बात बढ़ी तो फिर वो संभाले नहीं संभलेगी और बात अलहदगी तक पहुंच जाएगी। अगर वो खामोश हैं, यानी कि अगर वो खामोश हैं तो आप भी खामोशी इख्तियार कर लें, क्योंकि कभी कभी खामोशी रिश्ते को टूटने से बचा लेती है। और आने वाले चंद दिन इसी खामोशी के इम्तिहान के दिन हैं। अब मैं आपको वो वाज़ेह रहनुमाई देने चाह रहा हूँ जो आपको इन 6 दिनों में हर हाल में अपनानी है, ताकि आप किसी भी बड़ी मुसीबत से महफूज रह सकें। सबसे पहले तो ये नोट कर लें कि इस हफ्ते का जो जुमेरात और जुमे का दिन है आपके लिए इंतहाई हसास और पुरखतर हो सकता है। इन 2 दिनों में ना तो कोई बड़ा माली फैसला करना है और ना ही किसी के साथ किसी किस्म की बहस में उलझना है, क्योंकि इन दिनों में आपका गुस्सा आपके कंट्रोल से बाहर हो सकता है, जिसका खुमियाजा आपको बरसों जो है ना भुगतना पड़ेगा। आपको जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा बचना है वो है दूसरों के मामले में टांग अड़ाना और जज्बाती होकर किसी की जमानत देना, चाहे कोई कितना ही करीबी क्यों ना हो। इस हफ्ते किसी की गवाही या जमानत देने से बिल्कुल दूर रहिए और फैसले करने का बेहतरीन वक्त वो होगा जब दिन ढल रहा हो, यानी शाम के वक्त आपका जहन निस्बतन पुरसुकून होगा। इसलिए कोई भी बात करनी है तो दिन की बजाय, सुबह की बजाय शाम के वक्त लाजमी कीजिए। हमें जिंदगी में ना तो सिर्फ डर कर जीना है और ना ही छोटी उम्मीदों के सहारे बैठना है, बल्कि हमें हकीकत का सामना करना है। ये सच है कि इस हफ्ते मुश्किलात के बादल गहरे हैं। ये सच है कि अपनों के रवैये आपको रुलाएंगे और ये भी सच है कि पैसों की तंगी आपको परेशान करेगी। लेकिन इन सब स्याह बादलों के पीछे कामयाबी का एक ऐसा सूरज भी छुपा हुआ है जो 28 जून के बाद पूरी आबोताब के साथ चमकने वाला है। ये हफ्ता दरअसल आपका एक इम्तिहान है। कायनात आपको तपा कर सोना बनाना चाहती है ताकि आपको मालूम हो सके कि कौन आपका अपना है और कौन सिर्फ मतलब के साथी हैं। इसलिए जब ये तूफान गुजर जाएगा तो आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, अक्लमंद और खुद कफील पाएंगे। और यही इस हफ्ते की सबसे खूबसूरत उम्मीद है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर बार जब भी आप किसी पर अंधा एतमाद
या भरोसा करते हैं तो आखिर में आपको ही क्यों रोता हुआ छोड़ दिया जाता है? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर कायनात आपको कोई बहुत बड़ा सबक सिखाना चाहती है? इस बात पर गौर ज़रूर कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? क्योंकि जब आप अपने दिल की बात शेयर करते हैं तो ना सिर्फ आपका दिल हल्का होता है बल्कि दूसरों को भी हौसला मिलता है। रुकिया भी इस हफ्ते के कुछ ऐसे खुफिया आंसर बाकी हैं जिन्हें जानने बगैर आपको आपकी ना ये मालूमात अधूरी रह जाएगी, और वो है आपके खुशकिस्मती के अवामिल जो इस पूरे हफ्ते आपके ढाल बनेंगे। इस हफ्ते आपके लिए जो दिन सबसे ज़्यादा मुबारक और फ़ायदेमंद साबित हो सकता है वो है पीर का दिन। पीर के दिन यानी कि मंडे, आप जो भी तामीरी काम शुरू करेंगे या कोई अहम मुलाकात करेंगे, इसमें कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा होंगे। जबकि आपके खुशकिस्मती की तारीखें 24 और 27 जून हैं। इन तारीखों में कायनात की मिस्बत तवानाई आपके साथ होगी। इस हफ्ते अगर आप चाहते हैं कि मनफी कुव्वतें और नजर बद आपसे दूर रहें तो अपने लिबास में सफ़ेद और हल्के नीले रंग का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि ये रंग आपके चिड़चिड़ेपन को कम करेंगे, आपके दिल को एक अजीब सा सुकून देंगे। और आपका खुशकिस्मती का नंबर जो है ना, लकी नंबर्स इस हफ्ते 7 रहेगा। ये नंबर जहां भी आपके सामने आए तो समझ जाइए कि वहां आपके लिए कोई ना कोई बेहतरी छुपी हुई है। जैसे जैसे ये हफ्ता आगे बढ़ेगा, आपको अपने अंदर एक अजीब सी तब्दीली महसूस होगी। आपका दिल दुनिया की महफिलों से दूर होकर तन्हाई की तरफ माइल होने लगेगा, और यही वो वक्त होगा जब आपको इस ज़ात बारी ताला से अपने राब्ते को मजबूत करना है। जब दुनिया के सारे रास्ते टूटने लगें, जब अपनी ही अजनबी बन जाएं और जब हर तरफ अंधेरा नजर आने लगे, तो याद रखिए एक ऐसी ज़ात भी है जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है और जो कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ती। इस हफ्ते अपने दिल को हर दुख, हर दर्द और हर परेशानी अपने रब के हुजूर सजदे में रो कर बयान कर दीजिए, क्योंकि इंसानों के सामने फैलाए गए हाथ हमेशा रुसवाई लाते हैं, लेकिन इस पाक ज़ात के सामने उठाए गए हाथ कभी खाली नहीं लौटते। आपका सब्र, आपकी खामोशी और आपकी दुआ इस हफ्ते आपका सबसे बड़ा हथियार है। हालात चाहे कितने ही संगीन क्यों ना हो, अपना यकीन मत डगमगाने दीजिएगा, क्योंकि रात जितनी लंबी और काली हो, सुबह का सवेरा इतना ही खूबसूरत और चमकदार होता है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कही गई बातें आपके दिल को छू गई हैं और आप चाहते हैं कि हर हफ्ते सितारों की ये सच्ची और बेलौस रहनुमाई इस तरह आसान अंदाज में आप तक पहुंचती रहे, तो इस चैनल के साथ अपने इस खूबसूरत रिश्ते को जोड़ लीजिए सब्सक्राइब करके। आप देख रहे थे एस्ट्रो डेली उर्दू, ताकि हम जिंदगी के इस सफर में एक दूसरे का सहारा बन सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो और आपको हर बुरी नजर और मुसीबत से महफूज रखे अल्लाह पाक। आमीन सुमा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे, जैसा कि बताया, एस्ट्रो डेली उर्दू, आपका अपना ही चैनल, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।